जॉब्स वर्सेस बिजनेस, इसमें क्या अंतर है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जॉब जो नौकरी होती है और बिजनेस दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या क्या करना पड़ता है, क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें मैं आपको दोनों के अंतर समझाने वाला हूं, दोनों के रिस्क समझाने वाला हूं। तो चलिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ, शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल। हाय फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस वर्सेस जॉब्स। बिजनेस कैसा होता है, जॉब कैसा होता है। जॉब करिएगा तो आपको क्या उससे फायदे हैं, बिजनेस करिएगा आपको उससे क्या फायदे हैं। दोनों को आज हम नाप तोलेंगे। नाप तोल के बात करते हैं कि जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है। तो ध्यान से देखिएगा, आज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, एक तरफ हम होता है जॉब, राइट, एक तरफ हमारा हो गया जॉब्स हो गए। ये क्या हो रहा है, ओके, यहां पे हमारे जॉब्स आ गए, यहां जॉब्स हो गया, यहां बिजनेस आ गया। तो जॉब्स हो गई और बिजनेस हो गई। जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या होता है? एक तरह से इसे लोग बोलते हैं ये सिक्योर होता है। सिक्योर मतलब सिक्योर इस सेंस से होता है कि आपको हर महीने इससे पैसे आते रहेंगे, सैलरी आती रहेगी। भले ही वो 10,000 की जॉब हो, महीने की 20,000 की जॉब हो, 50,000 की जॉब हो, 1 लाख की जॉब हो, उससे जॉब आती, पैसे आते रहेंगे। लोग इसे बोलते हैं ये सिक्योर है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिक्योर बोलते हैं ये भी एक तरह से इनसिक्योर ही होता है। बिजनेस में लोग इसे बोलते हैं ये इनसिक्योर होता है, यहां पे इनसिक्योरिटी होती है। ठीक है, ये इनसिक्योर हो गया बिकॉज यहां पे पता है, आपको पता नहीं है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसे लोग बोलते हैं सिक्योर है, इसे लोग बोलते हैं इनसिक्योर है। ये दुनिया बोलती है, बहुत लोग बोलते हैं, शायद आप में से बहुत लोग ये चीज ही सोचते होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो सोच है, मेरा एक पर्सनल अपना सोच क्या है। देखिए, जॉब जो होता है, यार लोग सोचते हैं कि यार हमारे पैसे आ जाते हैं मंथ में, यार क्या हुआ अगर अगले दिन आपके बॉस ने बोला कि भैया आप जॉब से निकलो, आपकी जरूरत नहीं है, या फिर 1 महीना बाद आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो एक तरह से ये भी इनसिक्योर ही होता है। जो जॉब होता है वो भी इनसिक्योर होता है। बिजनेस में देखिए क्या होता है, इनसिक्योर जो बोलते हैं ये भी, यहां पे आपका अगर बिजनेस अच्छा है तो आपको ये मनी बहुत देगा। आप समझ रहे हैं, आपको बहुत मनी पे करेगा अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो। समझ रहे हैं, यहां पे अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो ये आपको रेगुलरली बहुत अच्छे पे कर सकता है, इतना ज्यादा पैसे पे कर सकता है आपको जॉब से, एक सिक्योर जॉब से बहुत ज्यादा पैसा आपको एक बिजनेस कर सकता है, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो। देखिए, जॉब में एक लिमिट तक ही कमाया जा सकता है, जॉब में एक लिमिट तक ही कमाया जा सकता है, इसका एक लिमिट होता है, लिमिट होता है। और हर महीने आपको तो सैलरी इंक्रीज होगा नहीं, हर महीने आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होने वाली। साल में भले एक बार हो जाए, वो भी 1% 2% की इंक्रीमेंट होती है। जो लकी होते हैं 3 से 4 5% की इंक्रीमेंट होती है। सोचिए, साल जिस बंदे ने आज 20,000 रुपए महीने से शुरू करता है, 20,000 रुपीज पर मंथ से जो बंदा शुरुआत करता है जॉब की, उसे अपने लाइफ टाइम में रिटायर होते होते समझ लीजिए कि 2 से 3 लाख 2 लाख रुपए महीने का पहुंच जाएगा वो। समझ रहे हैं, 20,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ पहुंचने में एक जॉब में आदमी का लाइफ टाइम गुजर जाता है। वही अगर ये आपके बिजनेस ने इस महीने 20,000 रुपए कमाए हैं, आपने बिजनेस से 20,000 रुपए कमाए हैं, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि आप नेक्स्ट मंथ 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो कहां आपको 20,000 से 2 लाख पहुंचने में एक जॉब में आपको आपका पूरा लाइफ लग जाता है। समझ रहे हैं आप, मंथली पाने में ये 20,000 रुपए जो बंदे महीने में कमाता है, उसे 2 लाख कमाने में लाइफ टाइम लग जाएगा, और 2 लाख रुपए पर मंथ पहुंचने में। वहीं एक बंदा जिसका बिजनेस है, उसने 20,000 रुपए उसके इस मंथ आए, मान लीजिए अप्रैल, अभी मई चल रहा है, अभी मई में उसके 20,000 आए, वही 2 लाख रुपए वो मंथली पहुंच सकता अगले महीने में। तो देखिए, इन दोनों में
ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, लोग जो होते हैं वो बिजनेस में, अगर आप बिजनेस ओपन कीजिएगा तो बहुत लोग तो पहले तो मजाक भी उड़ाते हैं, और दूसरी बात ये है कि एक बिजनेस आपने शुरू किया, अगले दिन आकर बोलेंगे क्या हाल है भाई, पैसे आए, परिवार वाले पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे, बीवी पूछेगी, सब पूछेंगे आपसे कि जैसे कि आपने आज बिजनेस शुरू किया और कल आपको करोड़पति हो जाना। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। जो आपसे ये बात पूछते हैं, आप उनसे पूछिए भाई साहब आप जॉब कितने साल से कर रहे हो, तो बोलेगा 5 साल से कर। आप करोड़पति हो गए क्या 5 साल में जॉब करके? आप उनसे एक सीधा की पूछना। बिजनेस जो होता है ये भी एक जॉब ही है, पर ये जॉब आप अपने लिए करते हो। ये जो नौकरी करते हो, नौकरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये आप दूसरे के लिए करते हो। पर ये जो बिजनेस है ये भी जॉब है, ये आप अपने लिए करते हो। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जॉब 10 साल करके भी लोग करोड़पति नहीं होते हैं, लेकिन आप बिजनेस 5 साल कीजिएगा तब वो करोड़पति होने के चांस गारंटी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को 10 साल सस्टेन कर लिया तो आप करोड़पति तो ऐसे ही बन जाइएगा। पर वही जॉब आप 20 साल की जॉब करते रहिएगा तो आप करोड़पति कभी नहीं बन पाइएगा। जॉब में करोड़पति बन ही नहीं पाइएगा अनटिल एंड अनलेस कि आप रिलायंस और किसी फेसबुक या गूगल में बहुत टॉप हाई पोजीशन पे से सुंदर पिचाई है। वो गूगल के सीईओ, उनकी बात अलग है। अगर जो सीईओ बन सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज की, उनके लिए जॉब ठीक है। पर जो सीईओ नहीं बन सकते, हर कोई सुंदर पिचाई नहीं बन सकता है, तो उनके लिए जो बिजनेस करके ही अमीर बनना है, आगे बढ़ना, लाइफ में फ्रीडम चाहिए, वो सब कुछ आपको बिजनेस से मिलेगा। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, पैसे कितने खर्च होते हैं। तो देखिए जॉब में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार हम जॉब कर रहे हैं तो रातों रात देखिए जॉब करने के लिए तो आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। पहले आप समझे मेरी बात, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मिस हो गया, यहाँ थोड़ा साफ कर दूं। आप सोचो कितना मेहनत करना पड़ता है जॉब के लिए भी। जॉब, अगर आपको पहले जॉब की बात करते हैं, ये बच्चों ने मेरा बोर्ड खराब कर दिया, कुछ करना पड़ेगा इसका। ओके, ये जॉब्स हो गए। अब हम बात करते हैं यहां पे, ये चल रहा है, हाँ ये चल रहा है। ओके, जॉब्स हो गए। अब देखिए हमारी स्टार्टिंग कहां से होती है? स्कूलिंग से होती है। हम स्कूल जाते हैं, पहले स्कूल जाते हैं, 12 साल पढ़ते हैं, राइट? 12 साल पढ़ते हैं 1 to 12 तक। खैर ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हमें बेसिक नॉलेज आती है। मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि 1 to 12 आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। ये आपका 1 to 12 ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मैं इस बात को मानता हूं कि इसके बाद जो हम कॉलेज जाते हैं, इसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, डिग्री लेते हैं, राइट? हम डिग्री लेते हैं 4 साल या 3 साल 5 साल वहां पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं, एमबीए करते हैं। ये करते करते ये प्रोसेस खत्म होते थे 12 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मानता हूं। यहां 4 साल, यहां 2 साल, 6 7 8 साल जो यहां चले जाते हैं, तो मेरे 12 साल 12 की पढ़ाई करते करते बंदा 18 19 साल का तो हो जाता है, या 20 साल के हो जाते हैं। 18 साल तक होता है। मैंने 17 साल में किया था, 17 साल का था, तो मान लगा लो आपके एवरेज 18 ईयर्स हो गए। अब 18 साल में बंदे ने क्लास 12 कंप्लीट कर लिया। उसके बाद और 5 6 7 साल 8 साल लगते हैं बंदे को ये प्रोसेस कंप्लीट करने में। तब तक वो 24 से 25 साल का हो जाता है। आप समझ गए? और कॉलेज और डिग्री और एमबीए के चक्कर में आप सोचो कितने पैसे 6 साल लगते हैं, और कम से कम 50-60 लाख रुपए खर्चा होता है इसमें। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि जॉब मिलना है या कौन सा जॉब मिले। कितने सारे लोग तो एमबीए करके क्लर्क की नौकरी करते बेचारे 10,000 रुपए की। तो आप सोचिए कि इसमें कितना टाइम और कितना 12 साल। ये 12 साल मैं नहीं गिनता हूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं भी मानता हूं 12 क्लास 12 तक तो पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद की पढ़ाई जो है वो आज के, जब मैं अभी की बात कर रहा हूं, पिछले 7-8 साल से जब हमारा ऑनलाइन वर्ल्ड आया है, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या कितने सारे जो ड्रॉप आउट्स हैं, ये क्लास 12 पास करके कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अगर मैं रहता, मेरे टाइम में देखिए जस्ट इंटरनेट आया ही आया था जब मैंने अपनी 12th पास की थी, और उतना आइडिया नहीं था हमें। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए। वैसे उस समय नहीं थे, कोई बताता नहीं था। अगर मुझे कोई बताता तो मैं अपनी डिग्री नहीं करता, मैं 12th के बाद सीधा जंप मार जाता है इसमें। बिकॉज अल्टीमेट एम जो होता है हमारा पैसे कमाने का होता है। अल्टीमेट एम हमारा पैसे कमाने का है। तो जब मुझे पैसे कमाना है तो मैं ये 7 साल 6 साल यहां क्यों बर्बाद करूं, और क्यों वही पैसा वही टाइम, इससे कम टाइम लगेगा। मैं बता रहा हूं, मैंने पहले बताया 6 महीने अगर आप किसी भी एक ऑनलाइन बिजनेस में दे दीजिएगा तो आपका ऑनलाइन बिजनेस सेट हो जाएगा। 6 महीने में कोई भी स्किल सीख सकते हैं आप, वीडियो मेकिंग सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया जॉब्स का होता है, ठीक है।
ये हमारा जॉब्स का मैंने बताया। अब बिजनेस में क्या होता है, देखिए ये पेन, ये सारे मेरे बच्चों ने कांड कर दिया यहाँ, ओके, ओह नो, एनीवे। अब ये देखिए बिजनेस में, बिजनेस में भी वही, आप पढ़ाई तो करना ही है, 1 to 12 तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 1 to 12 आपको करना है। पर उसके बाद क्या है कि उसके बाद आप जो 6-7 साल 8 साल डिग्री में, बैचलर्स डिग्री और एमबीए एमसीए करने में, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। बिकॉज अगर आप 7 साल दीजिएगा उस चीज के लिए जो आपको पता है नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे अच्छा मैं रिकमेंड करता हूं 6 महीने आपको इसकी स्किल सीख लीजिए। मैं ये नहीं बोलूं कि बहुत बड़ा, आप वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए, लोगो सीख लीजिए, वेब डिजाइनिंग सीख लीजिए। ये देखिए यही वर्ल्ड है। अब तो एआई भी आ गया, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दुनिया हमारा अब चेंज हो गया, पहले जैसे नहीं है। तो पहले की सोच आप बदलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, पहले की सोच बदलिए। हम ऑनलाइन जमाने में जी रहे हैं, तो क्लास 1 to 12 तक पढ़ाई तो जरूर कीजिए, पर उसके बाद जो होता है, जो 6-7 साल जो हम लगाते हैं दूसरी चीजें में, अगर आपका मन है तो आप नहीं बोलो तो मत करिए, करिए उसको। आपको 7 साल आपको डिग्री लेनी है, आपको एमबीए करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, उसकी तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है। तैयारी करने में इतना पैसा लगता है, टाइम लगता है, उसको ही पता है नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बिजनेस में आप पूछिएगा तो आपको सब बोलेंगे भाई ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप जरा उनसे पूछिएगा। मैं उनसे पूछता हूं कि आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कुछ किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो आपको पता है कि उसमें हो जाएगा, रिस्क तो उसमें भी है। कितने कोचिंग सेंटर पे 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए चार्ज करते हैं इस चीज के लिए, और उनके सेंटर्स भरे रहते हैं। मैं इंडिया जाता हूं, देखता हूं इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे लूट बचा के रखे हैं दुनिया में लोग, आप समझ रहे हैं, लूट बचा के रखे हैं दुनिया में। इंडिया में मैं देख के दंग रह गया, और लोग जाते हैं कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो कभी नहीं गया इंडिया में, था कोचिंग इंस्टीट्यूट गया ही नहीं, शायद इसलिए बच गया। आपको ब्रेन वॉश कर देंगे, ब्रेन वॉश कर देते कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे आपको बिजनेस में क्या है, 1 to 12 पढ़ाई कीजिए, उसके बाद कोई एक स्किल सीखिए, उसके पीछे लग जाइए भाई। आज के जमाने में मैंने इतना वीडियो बनाया है, मैंने आपको फ्री में तरीका, आपको सिर्फ टाइम देना है, 6 महीने टाइम देना है, आप एक स्किल आराम से सीख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइम मैं पेन लेके आऊंगा, मेरे बच्चों ने पेन डस्टर वगैरह सारा पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने, बच्चे तो छोटे छोटे खेलते रहते हैं, सारा गायब कर दिया। यही है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। बिजनेस के लिए आपको क्लास 12 के बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए। 6-7 साल आपको अपने, मैं ये नहीं बोलूंगा वेस्ट करना है, पर आपको और 7 साल नहीं रुकना है। अगर आप चाहें तो क्लास 12 तक पहुंचते पहुंचते आप इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। आप समझे मेरी बात, आप एक इनकम स्ट्रीम क्लास 12 तक पहुंचते तक, देखिए 12 तक पहुंचते बाद तो लोग जवान तो हो ही जाते हैं, 17-18 साल के हो जाते हैं। बुद्धि कितने सारे 14-15-16 साल के लड़के हैं जो लाखों लाख कमा रहे हैं ऑनलाइन में। तो आप जब 10th में पहुंचिएगा या 11th में पहुंचिएगा, वहीं से आप थोड़ा अपने तैयारी कर दीजिए, ऑनलाइन स्किल सीख लीजिए। क्लास 12 खत्म होने से पहले आपके एग्जाम जब बोर्ड आएंगे, आपका करियर सेट हो जाएगा। क्लास 12 के बाद स्ट्रेट में सोचिए 18 साल की उम्र से आप एक आपके पास इनकम आने लगेगा, समझ रहे हैं। जो इनकम होता है आपके पास, यार कोई काम नहीं कर रहा है, आपके पास इनकम आएगा, कमाई। और मेन इनकम, मेन चीज यही होता है, आप जॉब करिए, बिजनेस करिए, इतनी पढ़ाई करिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाइए, 10-10 लाख रुपए खर्च कीजिए, मेन मोटिव है इनकम, कमाई। सब चीज का एंड में कमाई आता है। तो उस कमाई करने के लिए आपको वो जो लंबा प्रोसेस है 1 से 12, फिर डिग्री लेना, फिर एमबीए करना, एमसीए करना, पीएचडी करना, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना, लाखों लाख रुपए खर्च करना, 7-8 साल बर्बाद, 7-8 साल लगाना, बर्बाद नहीं बोलोगे, लगाना। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्लर्क की नौकरी मिलेगी 10,000 की, 20,000 की। भाई इतने वीडियो बनाया हूं, एक स्किल सीख लीजिए। स्टूडेंट्स है, मैं तो भगवान से कभी कभी दिमाग में आता है कि मैं जब 18 साल का था तो क्यों मेरे जैसा कोई बंदा आके मुझे क्यों नहीं बताया कि, क्योंकि उस समय हमारा ये इंटरनेट वगैरह था नहीं, लैपटॉप वगैरह थे नहीं। लैपटॉप थे पर खैर बहुत महंगे थे उस समय, हमें आइडिया भी नहीं था अपना ऑनलाइन क्या चीजें होती है। तो उस अभी मैं सोचता हूं कोई बंदा का मुझे बताया होता, मैं क्लास 12 से निकलने से के बाद स्टडी में घुस के एक स्किल सीख लेता। एनीवे मैं तो करता ही, मेरा काम तो हो गया। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इतने सारे वीडियो बनाए हूं, देखिए जो मैं बोल रहा हूं। जॉब वर्सेस बिजनेस, खराब दोनों में से कोई नहीं है। जिनको जॉब अच्छा है जॉब कीजिए, बिजनेस करता है बिजनेस कीजिए। बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, आप पैसे बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। मैंने बताया कि एक नौकरी में 20,000 से महीना से 2 लाख रुपए महीना पहुंचने में लोगों की लाइफ टाइम निकल जाता है, फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं
अगर आपने इस महीने बिजनेस में 20,000 कमाया तो अगले महीने 2 लाख कमा सकते हो, उसके अगले महीने 20 लाख कमा सकते हो, उसके अगले महीने 2 करोड़ कमा सकते हो। बिजनेस में यही होता है। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। जॉब्स वर्सेस बिजनेस का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। बहुत ही मैसिव डिफरेंस है, आप इसको समझ लीजिएगा। जो मैंने बातों को बोला है यहाँ पे सिखाया, हो सकता है यहाँ पे क्लियर नहीं आया, पर मैं क्लियरली बोल रहा हूं तो आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो आप इसको बार बार देखिएगा, मैंने जो बोला है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने क्या बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।